यार एक चीज़ बताओ, अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि एक ऐसा कॉलेज है जहाँ ना JEE चाहिए, ना 12th में 90% मार्क्स चाहिए, और फिर भी तुम इंडिया की टॉप इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकते हो, तो क्या तुम मानोगे? नहीं ना। मैं भी नहीं मानती अगर मैंने खुद से रिसर्च ना की होती तो। आज हम बात करने वाले हैं स्केल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे लोग प्यार से SST बोलते हैं। और स्पेसिफिकली हम जानेंगे कि इसका एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। अगर तुम भी 12th में हो या फिर अभी सोच रहे हो कि तुम्हें एग्जैक्टली आगे क्या करना है, तो ये वीडियो एक बारी एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें एक और ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले समझते हैं कि स्केल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। स्केल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक 4 साल का फुल टाइम रेजिडेंशियल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है बैंगलोर में। ये बेसिकली इंडिया के सिलिकॉन वैली है, तो कैंपस भी वहीं है जहाँ सब बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। आपको यहाँ पे डिग्री बीटेक की नहीं BSc की मिलती है, और वो भी आपको IIT मद्रास से स्टूडेंट्स को बिट्स पिलाने का BSc कंप्यूटर साइंस डिग्री अलग से परस्यू करने का ऑप्शन मिलता है, और वुल्फ यूनिवर्सिटी का MSc भी, दोनों ऑनलाइन अलोंग साइड SST की पढ़ाई। अब ये सब क्या है? सिंपल भाषा में तुम 4 साल में एक इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर बनते हो, जिसके पास रियल प्रोजेक्ट्स हैं, रियल वर्क एक्सपीरियंस है, और एक डिग्री भी। ये ट्रेडिशनल कॉलेज से थोड़ा अलग है, यहाँ करिकुलम हर 6 महीने में अपडेट होता है। जेन AI, LLM इंजीनियरिंग, सिस्टम डिज़ाइन जो आज इंडस्ट्री में हो रहा है, वो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और ये लोग खुद कहते हैं कि 2024 में सिर्फ टॉप 3.7% को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो कंपटीशन रियल है, लेकिन प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है। अब ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी के लिए बेसिकली तुम्हारे पास सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहला, तुम्हारी एज 20 साल या उससे कम होनी चाहिए। तो अगर तुम 2024, 25 या 26 में 12th पास कर रहे हो, तो तुम एलिजिबल हो। दूसरा, तुम्हारे पास मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, और मिनिमम 60% मार्क्स मैथ्स में। ये अच्छी बात है कि 60% भी स्ट्रिक्ट नहीं है। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सिर्फ साइंसेस वालों के लिए नहीं है, कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले भी अगर मैथ्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि एग्जैक्टली एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले तुम्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो मैं आपको वीडियो के सेकेंड हाफ में दिखाऊंगी। सेकेंड, आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जिसका नाम है एनसेट। ये इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है 2 घंटे का। इसमें मेनली 4 चीज़ें आती हैं, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, और एक सेक्शन तुम्हारी लर्नेबिलिटी चेक करता है, मतलब कि तुम कितनी जल्दी कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर पा रहे हो। और ये कोई JEE लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता, ये बहुत बेसिक एग्ज़ाम होता है। और सबसे अच्छी बात कि तुम इसे आराम से 3 बार तक अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब अगर तुमने एक बार ही पेपर दिया और तुम्हारा नहीं अच्छा हुआ, तो तुम वापस से अच्छे से तैयारी करके फिर से दे सकते हो। और तो और, अगर तुम्हारा JEE या फिर SAT स्कोर काफ़ी अच्छा है, तो तुम एनसेट को स्किप भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गिव दैट एग्जाम। और SST तुम्हें प्रेपरेशन के लिए खुद से इम्पॉर्टेंट मटेरियल देता है, जिससे पढ़ के तुम एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आपके पास 2 इंटरव्यू राउंड्स भी होते हैं। पहला इंटरव्यू होता है AI लेड इंटरव्यू। यहाँ पे AI तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। वो बेसिकली प्रोग्राम फिट चेक करता है, तुम्हारी एप्टीट्यूड, तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस। घबराओ मत, इंटिमिडेटिंग लगता है, लेकिन ये बेसिकली तुम्हारे मोटिवेशन और थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है। सेकेंड राउंड का इंटरव्यू तुम्हारा एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेता है। इसमें देखा जाता है कि तुम्हारा स्टार्टअप एम्बिशन है, कमिटमेंट्स हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या तुम एक बिल्डर माइंडसेट के हो, क्या तुम सच में कुछ बनाना चाहते हो। दोनों राउंड में ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको एक परफेक्ट आंसर देना है। परफेक्ट आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। सच बोलना, तुम्हारे जेन्युइन गोल्स क्या है, तुम क्या क्रिएट करना चाहते हो, एंड उनको अगर पसंद आता है तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू के 7 से 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड या वेट लिस्ट। और अगर तुम पर्सनल इंटरव्यू से भी रिजेक्ट हो जाते हो, लेट्स से फॉर वंस, तो भी आप इसे 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखते हैं नंबर्स। यहाँ के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। 96% स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिली है जस्ट 2 साल में, इंडिया और अब्रॉड दोनों में। हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड 2 लाख पर मंथ, और ये स्टाइपेंड है, ना कि फुल टाइम सैलरी। 1200 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं इनके। 10 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ऑलरेडी इंक्यूबेट हो चुके हैं, एंड एक तो शार्क टैंक भी गया था ना। इतना सब सुनने के बाद आपको एक बारी एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 26 जून, तो इसीलिए उससे पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। एंड आप जितनी जल्दी फॉर्म फिल करते हो, आपके स्कॉलरशिप के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। अगर आपको स्कॉलरशिप या फीस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो डेफिनेटली स्क्रीन पे गिवन नंबर पे कॉल करना। आवर टीम विल गाइड यू थ्रू, एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली फॉर्म कैसे फिल करना है।
तो आप जैसे ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये लिंक दिखेगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक नया अकाउंट बनाना होगा और वो अकाउंट आपको उसी मेल से बनाना है जो आपकी रियल मेल है। तो यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे, सबसे पहले आपका मेल और आपका फ़ोन नंबर। नाउ उसके बाद आपका ये कैप्चा वेरीफाई होगा। कैप्चा वेरीफाई होने के बाद आपको अपना OTP डालना है। उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वेरीफाइड लिख कर आ जाएगा। आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको अपनी बहुत ही जनरल सी नॉलेज, जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी ईयर ऑफ पासिंग क्लास 12th। अगर आपने इस साल 12th पास की है तो आपका ईयर 2026 होगा। ये सब कुछ डालने के बाद आपका सेकेंड स्टेप आता है एप्लीकेशन फ़ी। नाउ फ़ी पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हो, दैट इज़ KHOJO50। ये कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे 50% ऑफ मिल सकता है आपकी एप्लीकेशन फ़ी पर। और एप्लीकेशन फ़ी फिल करने के बाद आपको साइड में दिख जाएंगे कि अभी आपके कौन कौन से स्टेप्स बचे हैं। पहले ये स्टेप एकदम लास्ट में होता था बट अब इन्होंने पहले कर दिया है। तो इसको करने के बाद आपको बाकी के स्टेप्स भी कंप्लीट करने होंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़ी फिल करोगे उसके बाद आपको अपने बाकी स्टेप्स करने हैं। उन स्टेप्स में आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि क्लास 12th के, 10th के, अगर आप अभी 12th पासिंग हो तो आप वहाँ पे अवेटिंग लिखोगे। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटोग्राफ डालनी होगी, आपका स्कैन सिग्नेचर डालना होगा। ये सब कुछ डालने के बाद आपका एप्लीकेशन फ़ी कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रिगार्डिंग एनीथिंग तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करो। आवर टीम विल गाइड यू थ्रू एवरीथिंग। एंड डोंट फॉरगेट, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए हमारा कूपन कोड यूज़ करना, आपको 50% ऑफ मिलेगा।